राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं एक सेठ जी की। एक सेठ जी थे जो कि बहुत ही ईमानदार थे। उनका बिजनेस अच्छा खासा ठीक चल रहा था, अच्छे पैसे कमाते थे। कुछ के समय में उनका बिजनेस थोड़ा सा धीरे चलने लगा और उनका मुनाफा भी कम हो गया। तो वह एक संत के पास गए और उन्होंने कहा भी मेरा कारोबार, मेरा जो बिजनेस है, व्यापार है, वह अच्छा नहीं चल रहा है, आप कुछ बता दीजिए। उस संत ने कहा कि मैं क्या बताऊंगा, मैं तो खुद ही ईश्वर का भक्त हूँ, इसलिए मैं आपको कहीं ले चलता हूँ, वही आपके लिए कुछ कर सकते हैं। वह संत उस व्यापारी को बिहारी जी के मंदिर में ले गया। जब वह व्यापारी बिहारी जी के मंदिर में गया, तब वह बिहारी जी के मंदिर में हर रोज जाने लगा। उसका धीरे धीरे ऐसे मन हो गया जैसे कि उसे बिहारी जी के मंदिर में ही सब कुछ मिलने लगा और वह कृष्णा के मंदिर में जाने लगा। और जैसे जैसे वह बिहारी जी के मंदिर में जाने लगा, वैसे वैसे धीरे 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 करके उसका बिजनेस भी अच्छा खासा चल निकला। जैसे जैसे उसका बिजनेस चला, उसे बिहारी जी पर पूरा भरोसा होने लगा। तो वह बिहारी जी के मंदिर में जाता, सेवा करता। धीरे धीरे वह जो व्यापारी था वह बूढ़ा हो गया। जब वह थोड़ी वृद्धावस्था में हो गया, उस वह खुद से बिहारी जी के मंदिर में ना जा पा सकने के कारण थोड़ा चिंता में रहने लगा कि मैं अब बिहारी जी के मंदिर में कैसे जाऊं और उनके दर्शन कैसे करूं। इसी चिंता में वह लगा रहता। एक दिन जब उसे सूचना मिली कि हमारे यहाँ से कुछ लोग बिहारी जी के मंदिर में जा रहे हैं, तब उस व्यापारी को एक युक्ति सूझी। वह किसी के पास गया, कि किसी पहचान वाले के पास, जैसे किसी हम पहचान वाले के पास जाते हैं कि आप माथा टेकने जा रहे हो कि मेरा भी टेक देना। इस प्रकार वह व्यापारी किसी जान पहचान के यहाँ गया और उसने उसे कहा कि आप बिहारी जी के मंदिर में जा रहे हो, तो आप मेरे इन पैसों से बिहारी जी के यहाँ सेवा में लगा देना, उनकी यहाँ सेवा कर देना। उस व्यक्ति ने कहा ठीक है जी। वह उस व्यापारी से पैसे लेकर व्यक्ति बिहारी जी के मंदिर में चला गया और उसने, जैसे व्यापारी ने उसे कहा इस चीज़ की सेवा करनी है, उसने उस प्रकार से वहाँ पर सेवा कर दी। जब उसने वहाँ उन पैसों से सेवा की, तो उसमें उसके कुछ पैसे अपने पर्सनल पड़ गए कि वह उस व्यापारी के पैसे दिए हुए कम पड़ गए। तो उस व्यक्ति ने अपने पास से कुछ पैसे उसमें जोड़ दिए और बिहारी जी की सेवा में लगा दिया। तब उस व्यक्ति ने सोचा अब इतने कुछ पैसे मैं उस व्यापारी से क्या मांगूंगा, सेवा ही तो करनी थी, उसने की या मैंने की एक ही बात है। पैसे तो उसी ने दिए थे, अगर इसमें से मेरे थोड़े पैसे पड़ गए तब क्या बात है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए उस व्यापारी ने सोचा, उस व्यक्ति ने सोचा मैं व्यापारी को कुछ नहीं कहूँगा, जैसे वो पूछेगा सेवा में लगा दिए, हाँ जी लगा दिए। तब जब वह वापस आया तो उसने उस व्यापारी से कहा, उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने आपके जो पैसे आपने दिए थे वह मैंने सेवा में लगा दिए। चलो जी, बात आई गई हुई। जब वह व्यापारी रात को सोने के लिए गया और सो गया, तब बिहारी जी उसके सपने में आए। बिहारी जी सपने में आकर उस व्यक्ति से बोले, जो तुमने सेवा के लिए पैसे भेजे थे उसमें से 295 रुपये कम पड़ गए थे, जो कि उस व्यक्ति ने डाल दिए हैं। उस व्यक्ति को जाकर 295 रुपये तुम सुबह वापस कर देना, तभी तुम्हारी सेवा जो है मैंने स्वीकार कर ली है। पर जो तो तुम्हारे 295 रुपये कम पड़ गए थे वह तुमने उसे वापस करने हैं। वह व्यक्ति सुबह उठा, थोड़ा सा ध्यान इधर उधर लगाया, ध्यान दिमाग पे थोड़ा जोर लगाया, तब वह उस व्यक्ति के पास गया और उसने उसे 295 रुपये लौटाए। उसने कहा कि जो मैंने सेवा दी थी उसमें तुम्हारे 295 रुपये और पड़े थे, वह तुम रख लो। वह व्यक्ति बहुत हैरान हुआ कि ये बात तो मैं जानता हूँ और कोई नहीं जानता, क्योंकि सेवा में तो मैं ही गया था, तो पैसे भी मैंने खर्च करे हैं, तो ये बात तो मैं ही जानता हूँ और तो कोई जानता नहीं। तो इस व्यापारी को कैसे पता चला कि 295 रुपये कम पड़ गए थे। वह बहुत हैरान हुआ
और उसका विश्वास भी बिहारी जी पर बन गया। इस प्रकार से बिहारी जी ने अपनी सेवा ली और किसी का कर्ज भी नहीं लिया, और उस बिहारी जी ने अपना और उस व्यक्ति का कर्ज भी नहीं रखा और उसकी सेवा भी ले ली, और जो व्यापारी था उसके ऊपर भी कोई कर्जा नहीं छोड़ा। इस प्रकार से जो बिहारी जी है हम सभी व्यक्तियों के लिए साथ देते हैं और हम सभी का सहयोग देते हैं, हमारे सारे दुख सुख में हमारा साथ देते हैं, हमें किसी भी प्रकार की जीवन में कभी भी कमी नहीं आने देते हैं। वह हर समय हमारे अंग संग रहते हैं। इसलिए बिहारी जी को अपने अंग संग होने के साथ साथ उनको ये, जब हम कोई अच्छा या बुरा कार्य करते हैं तब हमें ये सोचना चाहिए कि बिहारी जी कृष्णा हमारे साथ हैं और हमारे साथ खड़े हैं। अगर हम कुछ गलत कार्य करेंगे तभी उन्होंने कॉपी पेंसिल से नोट कर लेना है। इस करके इसी प्रकार से हम अपने बुरे कर्मों से पीछे हट पाएंगे और अच्छे काम करने की हमें लगन होगी। और देखो, आप देखो उस व्यापारी से बिहारी जी ने, कृष्ण जी ने किस प्रकार से मदद ली और उसका कर्ज कैसे चुकाया। अगर बिहारी जी हमारे साथ भी ऐसे ही करें, हमारा भी ऐसे ही सहयोग लें, हमारी हमसे सेवा लें, हमारा भी इस प्रकार से साथ दें, तो हम तो धन्य हो जाएंगे। लेकिन फिर भी हमें अपने मन में ये नहीं रखना चाहिए कि बिहारी जी हमारे साथ हैं या नहीं। बिहारी जो हर समय हमारे साथ हैं, हमारे सुख में भी दुख में भी। इसलिए जय बांके बिहारी जी की, राधे राधे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।